अब ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से धरती पर पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सैम एक बॉक्स के अंदर एक मधुमक्खी को छोड़ती है, जिस बॉक्स के अंदर उसी तरह का माहौल होता है जो कि बाहर की दुनिया का है, जहां पर पॉल्यूशन है। अगर ये मधुमक्खी इसके अंदर सरवाइव कर गई तो वो इस पहाड़ी इलाके से दूर उस जगह भी सरवाइव कर जाएगी जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। पर मधुमक्खी सरवाइव नहीं कर पाती, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सैम को पूरा विश्वास है कि उसके पिता की जो थियरी है वो पूरी तरह से सही है। दरअसल उसके पिता यहाँ पर नहीं होते, वो यहाँ पर अकेली है। लेकिन उसके पिता का उसके पास एक रिकॉर्डेड मैसेज है जिसमें उसके पिता बोल रहे होते हैं कि ये हमारा घर है, इसे हम पहले जैसा बना सकते हैं, हमें इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और इस रिकॉर्डेड मैसेज को बार बार ब्रॉडकास्ट कर रही होती है ताकि जितने भी लोग धरती पर बचे हुए हैं वो यहीं पर रुक जाएं और अपनी धरती को, अपने घर को एक बार फिर से पहले जैसा बनाएं। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। सैम अपने बॉयफ्रेंड से एक बार फिर से चैट करती है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि हमने इस ब्रह्मांड में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ लिया है जिसका वातावरण बिल्कुल अर्थ की तरह है, हम सब वहां पर जा सकते हैं। अब जब वो उससे चैट कर ही रही होती है तभी उसके सिस्टम में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती। उसे अपने सिस्टम को रिपेयर करना होगा, इसीलिए एक बार फिर से वो उसी आर्ट गैलरी में जाती है जहां से वो अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ वायर्स लेती है। साथ ही यहाँ पर कुछ बुक्स भी हैं जो कि पेंटिंग से रिलेटेड है। वो उन सब को लेकर वहां से निकलती है और तभी वो आसमान में देखती है जहां पर एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। उसे अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना होगा। वो अपने पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है, लेकिन तूफान की वजह से पूरी दुनिया में जो प्रदूषित हवा होती है वो प्रदूषित हवा उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आग है वो अब पर्पल कलर की हो चुकी है। सैम अपने केबिन के अंदर आती है, वो सारी खिड़कियों को बंद करना चाहती है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो हवा को नहीं रोक पाती, इसीलिए उसे ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम को ठीक करती है और अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज को पढ़ती है जिसमें उसने लिखा होता है कि जिस प्लेनेट हम जा रहे हैं वहां पहुंचने में 10 साल लगेंगे, इसीलिए हम किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि अपने पूरे स्पेस स्टेशन को उस प्लेनेट के पास ले जाएंगे। हालांकि बहुत रिस्की काम है, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 4 दिनों के अंदर धरती से बहुत सारे रॉकेट्स यहाँ स्पेस स्टेशन तक आएंगे ताकि हम धरती से बचे हुए लोगों को अपने साथ ले जाएं। तुम्हारे पास मात्र 4 दिन का वक्त है, 4 दिन के बाद कभी कोई यहाँ नहीं आ पाएगा। सैम अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई है, उसे यहाँ रहना चाहिए या फिर उसे स्पेस स्टेशन जाना चाहिए जहां से सब के सब पूरे स्पेस स्टेशन के साथ दूसरे प्लेनेट जाएंगे। वो इसी सोच में सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाहर जो आग जल रही है वो दोबारा पीले रंग की हो गई है, यानी कि यहाँ सांस ली जा सकती है। और अब वो अपने मधुमक्खी के फार्म तक जाती है। वो देखती है कि तूफान की वजह से उसका पूरा फार्म तबाह हो चुका है, वहां पर एक भी मधुमक्खी नहीं होती। तूफान सबको अपने साथ उड़ा ले गया। सैम बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया।